तो चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमारा क्लास अब शुरू होगा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास जो होगा, अभी हम लोग चल रहे थे, आपको सबसे पहले पता होगा कि हम लोग काम कर चुके हैं दर स्थिरांक पे। ठीक है, दर स्थिरांक पे। और दर स्थिरांक को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, सब लिखते चलेंगे, एकदम आराम से दिखना चाहिए, दिख रहा होगा स्पष्ट। तो दर स्थिरांक को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग वेग स्थिरांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है, वेग स्थिरांक को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट। जो बच्चे अब यहाँ नहीं आ सकते ऑफलाइन, वो ऑनलाइन जुड़ करके टीच मिनट से आप क्लास ले सकते हैं। हम लगातार अब आएंगे मंडे टू सैटरडे, और संडे को आप लोग का टेस्ट होगा 7 बजे, वो भी होगा ऑनलाइन। तो सभी ऑनलाइन में जुड़ जाएंगे। अब आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, हम परेशान आप लोग को होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं भी परेशान हो। तो हम एक गार्जियन की तरह आप लोग का देखभाल करेंगे, लेकिन आप लोग को भी क्या करना है, कॉपी कलम उठा लेना है, और जो जो बात बताएं उसको एकदम नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब हम जब बात कर रहे थे तो हम लोग किए थे शून्य कोटि अभिक्रिया, याद है कि नहीं? शून्य कोटि अभिक्रिया। हमारा जो टारगेट, आज हमारा जो टारगेट है वो होगा आपका शून्य कोटि अभिक्रिया का। क्या निकालेंगे आज हम लोग? हाफ लाइफ पीरियड, यानी अर्ध आयु। तो सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया का हम लोग क्या निकाले थे? वेग स्थिरांक निकाले थे या नहीं निकाले थे? जल्दी से फटाफट यस नो में हमको बताना है, जल्दी से बताना होगा, स्पीड में बताना होगा। ठीक है, तो जल्दी से इंटू बताइए, फुरकान बताइए, बताओ कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हम लोग पिछले क्लास जो पढ़े थे, समझ में आ गया था या नहीं? ठीक है, तो हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का फॉर्मूला जो होता है, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, पता ही है। तो होता होता के बराबर एक्स बाई टी। ये हमारा फॉर्मूला था किसका? शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, बात समझिए। अब के बराबर एक्स बाई टी, बात समझ में आ गया? के बराबर एक्स बाई टी ये हम लोग लेते हैं। तो अगर कोई पूछे टी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो क्या बताएंगे? क्या बता देंगे? तो के बराबर अगर हम बताएं एक्स बाई टी, तो टी बराबर हम नहीं बता सकते? एक्स बाई के बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? अगर इसको हम फॉर्मूला नंबर 1 रखें तो आज अभी, यानी हमारा इससे हमारा टी हाफ निकालेंगे। ये टी का मतलब क्या हो गया? समय। ये क्या टी का मतलब क्या सूचित करता है? समय। एक्स का मतलब क्या सूचित करता है? क्या सूचित करता था? एक्स का मतलब क्या सूचित करता था, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले उत्पाद की सांद्रता, सबसे पहले बता दें, ए का मतलब जब भी बात होगा वो होगा प्रारंभिक सांद्रता। जल्दी से सब फटाफट नोट कर लेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, ए माइनस एक्स क्या हो, यानी एक्स सबसे पहले बता दें, एक्स का मतलब क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता टी समय के बाद। ठीक है, यानी टाइम टी, यानी टी समय के बाद समझ जाएंगे। और ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? बची हुई सांद्रता। ठीक है, बची हुई सांद्रता। और इस पर ही पूरा काम चलता है। ठीक है, बची हुई सांद्रता पे पूरा। तो प्रारंभिक सांद्रता को ए से डिनोट करेंगे, एक्स का मतलब है उत्पाद की सांद्रता, और ए माइनस एक्स बची हुई सांद्रता। लेकिन हमेशा दिमाग में ये रखेंगे टी समय के बाद। ये कब होगा? टी समय के बाद, ये याद रखना है। क्लियर है? जल्दी से फटाफट नोट करते हुए चलिएगा। एक एक चीज नोट करवाएंगे, कॉपी कलम बस उतार रख लेना है, और एकदम गार्जियन के गाइडलाइंस में भी पढ़ना है। गार्जियन भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी हम क्लास में बोले थे कि कोई गार्जियन भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है के इक्वल टू एक्स बाई टी, एकदम याद कर लेंगे। अब जो जो बताएं सबसे पहले अभी से याद करना शुरू कर देंगे। बहुत लोग क्या करेंगे, जब एग्जाम एकदम नजदीक होगा होता है तो उस समय याद करते हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें। तुरंत तुरंत याद करते हुए चले, के बराबर एक्स बाई टी किसके लिए? ये है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। और डेरिवेशन, जितना भी हम डेरिवेशन बताते हैं, सारे डेरिवेशन को तुरंत तुरंत दिमाग में क्लिक भी होना चाहिए। अगर डेरिवेशन नहीं हो पाता तो आप डिराइव कैसे चीज करते हैं, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ना? आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, पहले ये सब हम मिटा दे रहे हैं एक बार।
आगे बढ़ते हैं। और जो भी बच्चे अगर बाय चांस नहीं जुड़ पाते हैं, इसका जो है इसका लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा हमारे यही टीचमेंट एप्लीकेशन पे। आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग का वीडियो, ठीक है। वो जैसे कल मैंने रिकॉर्डिंग करके रख लिया है, तो वो कल वाला भी आप देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन वाले। और आज पढ़ेंगे हिंदी वर्जन, पूरा प्योर हिंदी। हम लोग क्या करते हैं, पूरा हिंदी में एकदम बात करेंगे। तो सारा यानी बताते तो हम लोग सारे हिंदी में ही, लेकिन बात होता है सब लिखने वाला काम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो हम लोग आज जितना भी लिखेंगे सारा लगभग हर बात हम लोग को हिंदी में लिखना है। तो जैसे ही बात यहां तक आ गई, तो हम लोग आज का सबसे पहला सवाल यानी सवाल नंबर 1 होगा, और बहुत ही ज्यादा डेंजरस इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल होगा, वो होगा, लिखना है सभी को, अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये आ चुका है, अभिक्रिया की अर्ध आयु। ठीक है, हेडिंग देंगे, ये हेडिंग हो जाएगा, अभिक्रिया की अर्ध आयु या अभिक्रिया का तुरंत तुरंत, सभी एकदम नोट तुरंत तुरंत करेंगे, अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल। ठीक है, अर्ध जीवन काल। तो ये तुरंत तुरंत हिंदी में दो दो नाम होता है, अर्ध आयु, अर्ध जीवन काल, और भी नाम हो सकता है। लेकिन अंग्रेजी में हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड, पीरियड ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, इंग्लिश में भी ब्रैकेट के अंदर में लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग को एक एक चीज, और इसका भी सबका पीडीएफ भी हम बनाने का प्रयास में लगे हुए हैं। और इंग्लिश वर्जन में तो सारे चीज को हम बना भी लिए हैं कल के, जैसे कि हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे, जैसे आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया का अर्ध आयु, अब कल इसी को क्या करेंगे, आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है, नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि नोट्स से भी आदमी, मतलब नोट्स से जो जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का कोशिश करते हैं, नोट्स निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो नोट्स भी आप लोग को हम देने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो सिर्फ होगा पीडीएफ के थ्रू। तो पीडीएफ के थ्रू देंगे, वो मोबाइल के अंदर में आप पढ़ेंगे, तो आप यूज करेंगे तब आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले अर्ध अभिक्रिया की अर्ध आयु या अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल क्या होता है, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सभी को प्रॉपर ढंग से दिख पा रहा है, एक बार बता देंगे कि क्या प्रॉपर ढंग से ये दिख पा रहा है कि नहीं। जल्दी से यस नो में बताना है, क्या बोले इंटू, यस और नो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, सभी लिखना शुरू कर देंगे। तो लिखेंगे वेसा समय, क्योंकि अर्ध आयु क्या है, नाम से नहीं पता चल रहा, अर्ध आयु। अर्ध आयु का मतलब इधर इधर, अर्ध आयु का मतलब क्या, आधा समय। अर्ध आयु मतलब आयु, जैसे तुम मान लेते हैं आदमी का, जैसे अर्ध आयु कितना होता है, लगभग औसत माना जाता है, कितना औसत जीवन काल कितना माना जाता है, 70 से 80 साल। 70 से 80 साल का, आजकल तो 60, धीरे धीरे आयु घटते 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 कहां तक हो जाएगा, 20 साल, है कि नहीं। तो 20 साल आयु, धीरे धीरे कलयुग का जो अंत पार होगा, तो अभी कलयुग का साइंस में हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग जब साहित्य पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग कलयुग का बात करते हैं, लेकिन अभी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, वहां पे सिर्फ ये बता सकते हैं, यानी समय, यानी अर्ध आयु क्या है, एक समय है। कैसा समय है वो हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अर्ध आयु क्या है, एक समय है, यानी वैसा समय। ठीक है, ठीक है, समझ पाएंगे, रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं सभी। वैसा समय जिसमें, यानी वैसा समय जिसमें, यानी वैसा समय जिसमें, एकदम एक ही परिभाषा भी दिमाग में सेट करना है। वैसा समय जिसमें, जिसमें जिसमें बहुत सारा बात होगा, यानी एक ऐसा समय, अब बोलेगा एक ऐसा समय जिसमें शादी विवाह का कार्यक्रम होता है कि नहीं, एक ऐसा समय, यानी डेट दिया जाता है, जैसे कल शादी है, परसों शादी है, इस तरह शादी होता है कि नहीं, तो एक समय होता है कि नहीं, 12 से 14 के 13 के बीच में ये कार्यक्रम होता है। तो उसी तरह वैसा समय जिसमें बहुत सारी बातें होगा, तो क्या होगा, वैसा समय जिसमें प्रतिकारक, क्या नाम है, प्रतिकारक। प्रतिकारक के बारे में बता दिए थे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात किए थे कि नहीं। किसी भी अभिक्रिया का दो पार्ट होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को क्या कहते थे, प्रतिकारक, वही प्रतिकारक, क्या कहते हैं उसे, प्रतिकारक। और यहाँ इसको क्या कहते हैं, अभिकारक। प्रतिकारक या अभिकारक की आधी सांद्रता, कितनी सांद्रता, आधी सांद्रता, कितनी सांद्रता, आधी सांद्रता किसमें बदल जाती है, उत्पाद में बदल जाती है। एकदम अच्छा से समझाने का प्रयास रखेंगे, हड़बड़ाना किसी को नहीं है। वैसा समय जिसमें प्रतिकारक की आधी सांद्रता किसमें बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। किसका अर्ध आयु, अभिक्रिया की अर्ध आयु। क्या कहते हैं, अभिक्रिया के। अब जिसका मतलब इसका अर्ध आयु नहीं होगा, आदमी का अर्ध आयु थोड़ा पूछ रहा है, तो किसी का भी मतलब यहाँ पे अभिक्रिया, जो अभिक्रिया होगा उसका अर्ध आयु कहते हैं। तो समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा अभी,
अभी समझ में नहीं आया होगा, लग रहा है कि समझ गए। तुम लोग क्या करते हो, तुरंत यस नो कर देते हो। कोई भी बात को तुरंत यस नो नहीं कहना है, हर एक चीज को एकदम डीपली समझना है। डीपली अगर समझ गए तो ये सब कुछ नहीं है समझना, और आगे आने वाला जो जो कठिन जो दौर होगा उस दौर में आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आप कठिन दौर से गुजरे हैं। तो ये आप लोग क्या तुरंत यस नो करते, ऐसा नहीं करना है, तुरंत यस नो नहीं करना। और सभी बच्चे जुड़े रहेंगे और सारे बच्चे इंटरेक्ट करेंगे। जो समझ में नहीं आएगा बात भी कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा एकदम दिमाग में कंसंट्रेट करके पढ़ना है। तो फिर से बता रहे हैं, वैसा समय जिसमें मेरे साथ एकदम चलना है, वैसा समय जिसमें प्रतिकारक की आधी सांद्रता किसमें बदल जाता है, लेफ्ट से राइट, मतलब अभिकारक की आधी सांद्रता किसमें बदल जाती है, उत्पाद में बदल। वैसा समय को हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया की अर्धायु। हाँ, वैसा समय को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। वैसा समय को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। वैसा समय जिसमें, फिर से बोल रहे हैं, वैसा समय जिसमें अभिकारक की कितनी सांद्रता, आधी सांद्रता किसमें बदल जाती है, उस समय को क्या कहते हैं, कहीं भी ऐसा होगा उस समय को क्या कहेंगे। हाँ, तो इसे हम लोग किसी कौन अक्षर से नोट करते हैं, इसे टी हाफ से सूचित किया जाता है। किसे सूचित करेंगे, टी हाफ। इसको क्या पढ़ेंगे, टी हाफ। इसको क्या पढ़ते हैं बाबू, हाफ पढ़ते हैं। क्या पढ़, इसको क्या पढ़ते हैं, हाफ। इसको क्या पढ़ते हैं, तो डेढ़ को क्या बोलते हैं, 1/2। क्या पढ़ेंगे इसको, 1/2। क्या पढ़ेंगे इसको, 1/2। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये 1/2 है। उसके बाद अगर कोई पूछे, इसको 3/2 भी बोलते हैं ना, ये दिमाग में ये भी रखना है। तो ये इस तरह से 2.5, हाँ, हाफ, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, इस तरह से अंग्रेजी में बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आधा। क्या बोलेंगे इसको, आधा। इसको क्या बोलेंगे, डेढ़। बोलते हैं कि नहीं हिंदी में, हाँ। तो कभी कभी ऐसे बोलेगा, 1.5 गुना बदल जाता है, 1.5 गुना चेंज हो जाता है, इस तरह से बात बोलेगा। और कभी भी किसी भी चीज का प्रारंभिक सांद्रता कितना माना गया, अगर परसेंटेज में बोले तो 100%। कितना होगा, अगर हम कोई भी अभी कारक ले, खुद हम ले, तो हम अपने आप में कितना, 100% है। हम कितना अपने आप में, हमारे अंदर का जो सांद्रता कितना है, 100% है। लेकिन हम लोग यूज कितना कर पाते हैं, कितना सांद्रता उत्पाद में बदल जाता है, वो मायने रखता है। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करें, क्योंकि देखिए हम एक चीज को, एक पार्ट को एकदम क्लियर करना चाहते हैं, हमारे बच्चे एकदम जबरदस्त हों। और सबसे पहला बात कि ऑनलाइन में सभी गार्जियन भी जुड़ सकते हैं, जो घर में बैठते हैं गार्जियन भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक सलाह हम जरूर देंगे कि ये लिंक ऐसे बच्चे को ना शेयर करें जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ते हैं, ऐसा भी दानी न बने, बिल्कुल ऐसा न करें। तो चलिए हम सबसे पहले एक बार फिर से बात करते हैं कि वैसा समय जिसमें प्रतिकारक की आधी सांद्रता किसमें बदल जाती है, उत्पाद में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की अर्धायु। क्या याद हो जाएगा, याद हो जाएगा दोनों को। तो फिर से बोल रहे हैं, खतरनाक। हमारे पास एक ही बात सबको बोलते हैं कि बनना है तो बनिए खतरनाक और बचाइए सभी का नाम। तो सबसे पहले फिर से बोल रहा हूं, वैसा समय जिसमें प्रतिकारक की आधी सांद्रता किसमें बदल जाती है, उत्पाद में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं। कौन अक्षर से डिनोट करते हैं इसको, टी हाफ से। क्या डिनोट करते हैं, टी हाफ से। आप लोग समझ गए, ये बात दिमाग में गया आपका। जल्दी से यस नो में बताइए, जल्दी से यस नो में बताइए। अरे कोई तो बताइए फटाफट, यस नो। हम्म, सब चुपचाप रहता बेचारा। तो चलो फिर से हम ये वाला रिपीट, ये समझ में आ गया, तुम लोग को समझ में आ गया बाबू। तो अब यहाँ पे टी हाफ से सूचित क्या था, लिख देंगे ना, सूचित किया जाता है। ठीक है, क्या किससे सूचित किया था, टी हाफ से सूचित किया जाता है। अब आगे बढ़े, अगर हम यहाँ पे लिखे, अगर ए बराबर प्रोडक्ट, इसको समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको समझना है। शुरू में सांद्रता कितना रहता है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ध्यान देंगे, गौर करेंगे, एक एक चीज को समझना होगा। ये हम क्या लिए, एक रिएक्शन लिए, ये क्या है, एक अभिक्रिया है। ये क्या है, एक अभिक्रिया है। ध्यान देंगे ना, बात को समझेंगे, गहराई समझेंगे, गहराई से। तो ये क्या है, अभिकारक। ये क्या है, उत्पाद। प्रोडक्ट में क्या बोलता है, उत्पाद। अब ए सांद्रता लिए, ये टाइम क्या था इसमें, 0। और उत्पाद कितना बन जाता था, 0, क्योंकि हम समय जब 0 लेते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो उस समय क्या होगा, प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन टी को कुछ बढ़ा देंगे, मान लो टी समय के बाद, टी बराबर टी ले लिए, मतलब कुछ टाइम लिए, 1 सेकेंड,
2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड जैसे ही लेते हैं तो हमारा कुछ प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं। उस प्रोडक्ट को बनने वाले भाग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स। तो ये बचा हुआ जो सांद्रता यहाँ पे हो जाता है तो क्या बचता है, a माइनस एक्स। इसी पर ज्यादातर खेल होता है बाबू। a माइनस एक्स मतलब जो बची हुई सांद्रता है। क्लियर है बात। तो बची हुई सांद्रता को हम लोग बोलते हैं a माइनस टी समय के बाद। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, अब टी समय के बाद कोई समय के बाद यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, a/2। क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, a/2। अभी क्या बोले थे, वैसा समय जिसमें प्रतिकारक की आधी सांद्रता किसमें बदल जाती है, उत्पाद में। ध्यान दो बढ़िया, यही यही खोपड़ी को ठीक करना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x का मान क्या होगा, a/2। x का मान a/2, x का मान a/2 जैसे हो गया तो नहीं हुआ, देखो तो प्रारंभिक सांद्रता का नहीं, यहाँ पे देखो तो प्रतिकारक की आधी सांद्रता, प्रतिकारक ये है उसका आधी सांद्रता का मतलब क्या हो गया, a/2। प्रतिकारक की आधी सांद्रता किसमें बदल गया, x का मतलब उत्पाद बदल गया। तो इस समय को क्या बोलेंगे, t को क्या बोलेंगे, उस समय t हाफ बोलेंगे। उस समय को क्या बोलेंगे, t हाफ बोलेंगे। क्लियर हो गया बात, क्लियर हो गया। चलिए हम यहाँ पे ये आप लोग प्लीज उतार लेंगे क्योंकि खतरनाक इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन भी खतरनाक इंपॉर्टेंट है। तो वैसा समय जिसमें प्रतिकारक की आधी सांद्रता, प्रतिकारक की आधी सांद्रता किसमें बदल जाती है, उत्पाद में बदल जाती है। दोनों इक्वल हो जाता है, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब एक्स हो गया उत्पाद और ए हो गया आपका प्रारंभिक सांद्रता यानी प्रतिकारक की सांद्रता। a/2 हो गया, x बराबर जब a/2 हो गया उस टाइम को यानी उस t को क्या बोलते हैं, उस t को t नहीं बोलेंगे बल्कि t हाफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको t हाफ बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दो फटाफट। क्लियर है, जल्दी से बता दो। चलो बहुत बढ़िया, यस नो में जल्दी से फटाफट बता देंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा ना करें जो भी बात समझे नहीं वो बताए, और एकदम याद है लगे रहना है। जब तक कथन जब तक होगा नहीं कंप्लीट तब तक हम लोग लगे रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से उतार ये मिटा देते हैं। अब हम लोग इसी में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा डेंजरस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस। तो डेंजरस क्या है, तो क्वेश्चन लिखेंगे और कर देंगे DDI। क्या कर देंगे, DDI, ठीक है, डेंजरस डेंजरस। तो क्वेश्चन है अभी यानी शून्य कोटि, फटाफट लिख देंगे फटाफट। शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु का व्यंजक, अर्ध आयु का व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है, व्यंजक प्राप्त करें। शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु का व्यंजक प्राप्त करें। डेंजरस इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में भी आ गया है और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। जहां तक मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कितने लोग को समझ में समझा नहीं पाएंगे। चलिए हम देखते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक का यानी सॉरी शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु को का क्या करना, व्यंजक प्राप्त करना। अर्ध आयु सबको समझ में आ गया था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन, इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया से, क्योंकि हमारा वो प्राप्त हो चुका है। शून्य कोटि अभिक्रिया से, शून्य कोटि अभिक्रिया से क्या होगा, हमारा पढ़े थे के बराबर क्या होता था, x/t। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1। आप लिख सकते हैं, जल्दी से उतारेंगे फटाफट। और बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे क्योंकि सब बच्चे बोले थे कि आप ऑनलाइन लीजिए। जब ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं तो ऑनलाइन में भी बच्चे नहीं जुड़ते हैं। ये बहुत ही खराब स्थिति है। सभी बच्चे जुड़ेंगे, जितने भी है सभी बच्चे जुड़ेंगे, सबको बोल देंगे और टीच मीट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके और हमारा जो एप्लीकेशन जो आईडी है मतलब क्लासरूम आईडी है उसको आप इनरोल कीजिए। हम उसको इनरोल करने के लिए आप परमिशन दे देंगे। उसके बाद आप लगातार जुड़ पाएंगे हमारे साथ और टेस्ट भी होगा, वो होगा आप क्या होगा, ऑनलाइन। तो आप लोग टेस्ट भी दे पाएंगे और टाइम एक फिक्स कर देंगे, उस टाइम में आपको सबमिट करना है, सब चीज हम बता देंगे। तो बस लगातार जुड़े रहना है। लेकिन जो जुड़ते नहीं है, जो समझते नहीं है, वो उसके लिए हम क्या कहें, अब जब लेट हो जाता ना कि अब देर हो गया अब क्या करें, अब पछताए होत कभी चिड़िया चुग गई खेत। जब चुग जाएगा तो सब पछताते रहिए। तो सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया से के बराबर x/t हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बच्चे आज जुड़े हैं, जिनको जिसका पढ़ाई जो पढ़ाई नहीं किया इसका उसको पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम बता दें के बराबर क्या होता है, x/t। पढ़े थे, याद रखना है।
अब k बराबर एक्स बाई टी, तो हमारा t से मतलब है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर एक्स बाई टी, जल्दी से, हाँ x बाई के, बोलोगे जितना ज्यादा बोलोगे, हाँ जितना ज्यादा बोलोगे, इक्वेशन 2 in 1 ही ना होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 जल्दी से नोट करो, फटाफट फटाफट नोट करो एकदम, ठीक है। इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे में देखिए कितना श्रेया बोलती है, और भी निकिता बोलती है, और भी बच्चे बोलते हैं, अभिषेक भी बोलते हैं। बाकी इसमें हिंदी वर्जन वाले बच्चे ज्यादा इंटरेक्ट फास्ट करेंगे एकदम, तैयार सब चीज में रहेंगे। आप पीछे क्यों रहते हैं, हिंदी वाले क्या पीछे रहेंगे? हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो क्या हम लोग पीछे रहेंगे? ऐसा नहीं है। हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो लैंग्वेज है वो है हिंदी। और हिंदी हम लोग जब अच्छा से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो हम लोग का केमिस्ट्री का हिंदी में समझ में नहीं आएगा, आएगा एकदम जोर, एकदम जबरदस्त आएगा। तो जैसे ही हो गया, और जैसे हो गया यहाँ पे t बराबर एक्स बाई के, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे, जब हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, a बाई टू। जब x बराबर क्या हो जाएगा, a बाई टू। जब x बराबर हो जाएगा a बाई टू, लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। जब x बराबर a बाई टू होगा, तो हमारा t क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t हाफ। और इसी को क्या कहते हैं बाबू, अर्ध आयु। क्या बोलते हैं इसको, अर्ध आयु। यानी जब हमने बताया, जब x बराबर कितना हो जाएगा, जब x बराबर कितना हो जाएगा, a बाई टू। ध्यान दो इधर, जब x बराबर क्या हो जाएगा, a बाई टू, तो उसलिए t कितना हो जाएगा, t को ही क्या बोलते थे उस समय, t हाफ। क्लियर है, जल्दी बताना तुम लोग, हाँ ना में बोलना। आप लिखेंगे समीकरण कहां से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में बैठाने आता है क्या, t के जगह क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा, और बराबर x के जगह कितना हो जाएगा, a बाई टू हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देयरफॉर टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, a बाई टू के, होगा कि नहीं। दिस इज द इक्वेशन, यानी पहला ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा कि नहीं। यही अर्ध आयु का व्यंजक है मेरे प्यारे बच्चों, यही अर्ध आयु का व्यंजक है। खोपड़ी में छेद हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बता देंगे, क्योंकि टी हाफ बराबर a बाई टू हो गया, यही अर्ध आयु का क्या हो गया, व्यंजक हो गया। यही अर्ध आयु का क्या हो गया, व्यंजक है। यही अर्ध आयु का क्या है, व्यंजक है। इतना सबसे पहले लिखिए, और भी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ाना, क्योंकि क्वेश्चन को सिर्फ यही नहीं पूछता, आगे बढ़ा के भी पूछता है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से फटाफट एकदम नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करेंगे। और जो बच्चे अगर छूट गए हैं, तो इसको यूट्यूब पे भी हम सेंड कर देंगे, मतलब उसको डाउनलोड अपलोड जो भी है वो काम कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, और वहां पे भी देख सकते हैं, और आप स्टिच मिनट एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं। तो रेगुलर कंटिन्यू देखना है, और इसलिए देखना है क्योंकि आप पढ़ाई इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं, तो आने वाला दिन आपका होगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। ब्राइट, ब्राइट का उल्टा भी होता है। तो ब्राइट का उल्टा क्या होता है, आप लोग सोचते रहिए, वही होने वाला अगर आप नहीं ढंग से पढ़ते। तो ये समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया। मुन्ना कहाँ रहता है तुम जी, हाँ खाली एक दिन गायब रहता है, एक दिन आता है, एक दिन रेगुलर आया करो, सीखो, ठीक है। तो इतना सबको हो गया, जल्दी से फटाफट ऑनलाइन वाले बता दें कि क्लियर है, क्लियर है, यस नो में बताना। हाँ, इंटू का आवाज लेकिन बड़ी कम आ रहा है, कोई बात नहीं है। तो इतना समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन इसी में आएगा, इतना उतार लिए, मिटा देते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अथवा करके लिखेंगे, फिर लिखेंगे अथवा, जल्दी से फटाफट अथवा लिखेंगे। इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है, सिद्ध करें, यानी साबित करें, दिखाएं, सब पूछ सकता है। साबित करें कि शून्य कोटि की अर्ध आयु, शून्य कोटि की अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ सकता है। साबित करें शून्य कोटि की अर्ध आयु जो है प्रारंभिक सांद्रता का समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन में घुमा के आ सकता है, मतलब घुमा के आ सकता है, सीधा भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछे वैसा भी आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, और बात को फिर बोलेंगे, जब बात समझ में नहीं आए तो टोक देंगे एकदम। हमको टोकने, आप देखिए, आप अगर टोका टोक करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोक देंगे अगर समझेंगे नहीं।
और फिर बोलते हैं सिर्फ पढ़ाई यहीं तक सीमित नहीं रखना है, और इस अभी लॉकडाउन के समय में काफी ज्यादा आप यूज कर सकते हैं मोबाइल को। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में यूज करना, फालतू कामों में गाना सुनना, भजन कीर्तन बिल्कुल इग्नोर कर दें। अभी सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन में पढ़ाई करें, जीके जीएस नॉलेज को बढ़ाएं। कोई जरूरी नहीं है कि जॉब ही सिर्फ लग जाए, लेकिन अगर आपका ज्ञान में वृद्धि होगा, आपका ज्ञान ठीक होगा, तो आप बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपको नॉलेज होगा केमिस्ट्री का, आप केमिकल्स बना सकते हैं, आपको नॉलेज होगा और भी चीजें काम कर सकते हैं। तो आपका मतलब क्या होना चाहिए, पढ़ाई के हटकर भी कुछ काम कर सकते हैं, और ये करना भी है। हमारे तरफ सिर्फ पढ़ाई कीड़ा नहीं बनना, आपको क्या करना है, पढ़ाई के अलावा भी अगर आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग का लॉकडाउन है, अभी सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करा पा रहे, ना कर पा रहे हैं। तो आपको भी क्या करना, नॉलेज को और भी वृद्धि करना अलग अलग चीजों में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, तो अभी तक आप लोग उतना उतार लीजिएगा, फिर से हम सिर्फ आगे सिर्फ इसी क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हमारा, एक बार वहां से क्या कीजिएगा, आप लोग को एक बार बता दे रहे हैं। सबसे पहले एक बार आप साथ साथ में बोलिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कहा, शून्य को अभिक्रिया से। वो लिखेंगे कि नहीं? अरे यस नो तुम लोग बोला करो, ठीक है, बोलना चाहिए एकदम। यस नो में बोला करो, ऑनलाइन भी यस नो किया करेंगे, ठीक है। शून्य को अभिक्रिया से क्या हो जाएगा हमारा, पढ़े ना भी, बराबर क्या पढ़े, एकदम, हाँ, तड़तड़ा देंगे एकदम मस्त, एकदम काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम होगा तो मैनेज करना होगा। तो के बराबर एक्स बाई टी पढ़े थे कि ना, तुरंत देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं फटाफट। के बराबर एक्स बाई टी, तो टी कितना होगा, जल्दी से, जल्दी से, टी बराबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह लगे रहना है। ठीक है, टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई के। अब क्या करेंगे, वही लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे, जब ए एक्स बराबर कितना, ए बाई टू। हाँ बोलना है, तुम लोग भी नहीं बोला करो, ठीक है। टी हाफ, इसीलिए क्या होगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको कौन सी कहते हैं हम, अर्ध आयु या अर्ध जीवन काल भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो, इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्ट करना, सभी बच्चे इंटरेक्ट करना। ज्यादा हर दिन थोड़ी ना पढ़ना, एक दिन पढ़ना, फिर दूसरे दिन पढ़ना, दूसरे दिन पढ़ना। और ऑनलाइन क्लास सिर्फ आप लोग जुड़ेंगे, जितने हिंदी वर्जन वाले बच्चे हैं, इंग्लिश वर्जन वाले क्लास में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी मीडियम में, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में। ये नहीं कि हिंदी मीडियम में आके बस बैठ गए, ऐसा नहीं। हिंदी मीडियम में सभी बच्चे जुड़ सकते हैं जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं। जो 2021 में एग्जाम देंगे वो भी बच्चे जुड़ सकते हैं, जो 2022 में एग्जाम देंगे वो भी जुड़ सकते हैं। एक बार रिवीजन कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो क्या होगा, टी बराबर टी आप हो जाएगा। अब इसको पुट करेंगे ना, कहां पे पुट करेंगे, समीकरण एक में है कि। अब समीकरण एक से लिखेंगे फिर से, हाँ तो लिखने आता है ना, टी बराबर क्या लिखेंगे, टी, एक्स के जगह कितना लिखेंगे, ए बाई टू, नीचे में क्या है, इसीलिए टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई टू के होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है आगे बढ़ते हैं, तो लिख सकते हैं ए गुना 1/2 के, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता देंगे कि टी यहाँ बराबर ए बाई टू के लिख सकते हैं, यानी ए गुना 1/2 के लिख सकते हैं। यस और नो में जल्दी से बताना है। पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत, हाँ। तो ए गुना 1/2 के हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, जल्दी से उतार लेंगे फिर से उस क्वेश्चन को, फिर उतारें, इसलिए उतारेंगे क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। और कहता है ना कि एक चीज को आप 10 बार करते हैं, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और आप वो अच्छे से कर सकते हैं। मान लेते हैं ये मार्कर्स हम एक बार लिखे, टेढ़ा हो गया, फिर लिखे, फिर थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन तीसरा बार अगर हम लिखेंगे तो ज्यादा सुंदर हैंड राइटिंग होगा। तो हम जब 10 बार 5 बार 5 6 बार प्रैक्टिस कोई भी चीज का करते हैं, तो हमारा बेहतर से बेहतरीन बनता है। और हमारा एक ही नारा, बेहतर से बेहतरीन बनाना। हमारा एक ही डायलॉग है, बेहतर से बेहतरीन बनाना केमिस्ट्री में। और मैथ वाले जो बच्चे जुड़ते हैं उसमें की बोलते हैं, मिनटों का काम सेकेंडों में, मिनटों का काम सेकेंडों में, ये तो घंटों में बताती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू 1/2 के। अब लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू, लिख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा ए गुना कांस्टेंट, लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बताएंगे क्या कांस्टेंट लिख पाएंगे, जो बच्चे नहीं समझ पाए यस नो में जल्दी से बता देंगे, क्या ए गुना कांस्टेंट लिख सकते हैं। हाँ, ये हुई ना बात,
तो टी यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि वन भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, क्योंकि के है दरिद्र। तो सभी जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब ए गुना कांस्टेंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। तो जैसे हो गया, तो जब कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है बाबू, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर किस में बदल जाएगा, समानुपाती में। समानुपाती क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट को ही खत्म करते तभी तो बराबर बदल जाता है समानुपाती में। यही तो सिद्ध करना था, अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। प्रूफ्ड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रूफ्ड, PROV। तो समझ में आ गया होगा, मुश्किल से ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आया होगा। और नहीं आया होगा, जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है, खोपड़ी कमजोर है, वो तेज करना हमारा काम। सबसे पहले रेगुलर एक ही चीज को 3 बार लिखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर पढ़ाई में आप घुस गए, इंटर कर गए हैं, इंटर में इंटर कर गए हैं, तो आपको क्या करना होगा, एकदम खतरनाक बनना होगा पढ़ाई में। क्या करना होगा, खतरनाक बनना होगा। और रेगुलर नहीं, आपको TTS में, टी मतलब ट्यूसडे, टी मतलब थर्सडे, एंड एस मतलब सैटरडे, एंड एस मतलब संडे, जो कि हम लेंगे टेस्ट। तो TTS में जुड़ जाना है, और जुड़ जाना सिर्फ 1 घंटे के लिए। आप बाकी काम कीजिए ना, खाना पीना सोना हंसना मरना जाना जो कुछ भी है, बट 1 घंटा दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए फॉर साइंस, यानी साइंस के लिए, ये दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए 1 घंटा। हम आपके दिमाग को एकदम कर देंगे एकदम चालू। अगर चालू नहीं हुआ, चालू हो जाएगा, लेकिन बताना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ रहता है। तो यानी के बराबर एक्स बाई टी, तो टी बराबर एक्स बाई के, आगे बढ़े तो टी हाफ कब प्राप्त होता है, जब हमारा x बराबर a/2 हो जाता है। तो टी हाफ, टी बराबर टी हाफ होता है, समीकरण 1 से पुट कर दिए, और उसके बाद हम सॉल्व करते गए, आराम से हम साबित कर पाए, साबित कर पाएंगे। आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो होगा डेंजरस। तो फटाफट नोट करते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे फटाफट, ठीक है आओ भैया, नोट करते हुए चलेंगे कि नहीं। हाँ, ये हुआ ना बात, एकदम मस्त, एकदम एकदम चलते बताते हुए चलना है। नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट बात जो है वो लिखना है। लिखो, प्राथमिक अभिक्रिया क्या है, नेक्स्ट टर्म जो है प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक अभिक्रिया जल्दी से लिखना है, तेजी से। प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या, नोट कर लिए। सबसे पहले प्राथमिक अभिक्रियाएं क्या है, प्राथमिक अभिक्रिया को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर होगा तो बता देंगे, कोई दिक्कत हम होने नहीं देंगे, ठीक है। 1 घंटा, 1 घंटा सिर्फ हमारे साथ जुड़ करके एकदम मजबूत बन सकते हैं। मजबूत बनना है, क्योंकि मजबूत सरकार को कोई तोड़ नहीं पाया, देखे कि नहीं, आज बीजेपी का हो रहा है, क्या बोले, राजनीति तो हम लोग पढ़ाई में ला नहीं पाए। तो एक ही बात याद रखना, प्राथमिक अभिक्रिया जिसको कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन समझेंगे तो प्राथमिक अभिक्रिया को समझेंगे। आप प्राथमिक हो जाएगा, कहते हमको प्राथमिकता देना है, कहते हो कि नहीं, कि हमको प्राथमिक, हमको प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी तभी मिलेगा जब आप मजबूत रहेंगे, है कि नहीं जी। अंदर कुचले जाओगे, ऐसे जालिम समाज में कुचले जाओगे, तो क्या बनना होता है, मजबूत। क्या बनना होता है, मजबूत, स्ट्रांग बनना पड़ता है। तो केमिस्ट्री में भी मजबूत का बड़ी काम होता है, स्ट्रांग वीक, हाँ। बॉन्ड बड़ी खतरनाक खतरा, बॉन्ड केमिस्ट्री है, क्या कहें, बहुत सारी चीजों का। तो प्राथमिक अभिक्रिया क्या है, तो लिखेंगे वेसी अभिक्रिया, एकदम सिंपल है परिभाषा, एकदम हमारे पास जितना भी परिभाषा होगा हम टू द पॉइंट रखते हैं। हम अपनी परिभाषा को एकदम आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि माइंड में आलतू फालतू न आने दें, न फ्री फायर और ना ही पबजी। और आएगा सब्जी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पबजी और फ्री फायर से दूर रहें, फालतू मौज वाले वीडियो से दूर रहें। आजकल के बच्चे मौज पर जुटते हैं, वो बिल्कुल ही खराब चीज है, आप ना देखें। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज देखें, अच्छी अच्छी चीजें दिखें, देखें, धार्मिक विचार को रखें, अपने विचार को शुद्ध रखें। और क्या बताएं, उससे ज्यादा हम क्या बताएं। तो रेषीय अभिक्रिया जो केवल, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, जो केवल एक चरणों में पूरा, जो केवल एक चरणों में पूरा होती है, ठीक है, एक चरणों में पूरा होती है, उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं,
हाँ एकदम सिंपल है डेफिनेशन है ना, एकदम सिंपल डेफिनेशन है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हमारा प्राथमिक अभिक्रिया दिमाग में सेट होगा, एक चरण, दो चरण, बहुचरण, बहुत सारा क्या होता है, हम बात अभी कर लेते हैं, टेंशन एकदम किसी को नहीं लेना है। यानी देशीय अभिक्रिया जो केवल एक चरणों में होता है उसे हम लोग कहते हैं, सिर्फ इतना दिमाग रखना, प्राथमिक अभिक्रिया। दिमाग में सिर्फ ये सेट करना है कि प्राथमिक अभिक्रिया क्या है। ए बाबू, प्राथमिक अभिक्रिया क्या है प्रीति? तो प्राथमिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो केवल एक चरण में है। मुन्ना एक बार मेरे साथ बोलो, वैसी अभिक्रिया जो, बोलो सपना, एक वैसी अभिक्रिया जो केवल अब दो चरणों में पूरा होता है उसे पहले देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं, हमेशा शादी वाला बात करते हैं नहीं, जब तक केमिस्ट्री में बस शादी वाला बात नहीं होता है, केमिस्ट्री पछता नहीं है। हाँ, आई हेट शादी। चलिए, तो अभी बात करते हैं, पहले होता शादी होता था कि नहीं, पहले शादी होता था, उसके बाद गौना होता था। तो पहले शादी दो चरणों में होता था कि नहीं? नहीं, और भी चरणों में होता था। तो हम लोग जहां तक जानते हैं, मेरा जो अभी तक जानते हैं, कि पहले शादी होता था दो चरणों में, एक होता था शादी और दूसरा होता था गौना। लेकिन आजकल शादी होता है एक चरणों में, तो वही जो एक चरणों में सिर्फ हो, वैसी क्रिया जो केवल एक चरणों में पूरा होती है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? प्राथमिक अभिक्रिया। अगर कभी आ जाए, भूल से अगर आ जाए, जैसे आएगा नहीं, अगर भूल से कभी क्वेश्चन आ जाए, आएगा नहीं, फिर बोल रहे हैं आएगा नहीं, अगर भूल से आ जाए तो वैसे भी क्रिया जो केवल एक चरण में होता है, वैसा शादी एक चरण में होता है, उसको कहता है प्राथमिक शादी। तो प्राथमिक शादी में यहाँ प्राथमिक बात हो रहा है, तो प्राथमिक क्रिया समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल कैसे हैंडल करेंगे, आप थोड़ा सा बुक को भी पढ़ें, किताब नहीं पढ़ते कैसे नॉलेज होगा आपका, नॉलेज कैसे ज्ञान होगा, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट है जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया तेजी से फटाफट लिखे, जटिल अभिक्रिया, ठीक है। जटिल अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। हर एक दिन आपके लिए जबरदस्त दिन लेके आएंगे, बस एक ही चीज बोलते हैं, जुड़े रहना है, जुड़े रहना, कहता जुड़े। जब तक कहा था लिंक बढ़िया नहीं हो तो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपका जो नेटवर्क होना चाहिए एकदम मजबूत, फिर बोल रहे हैं आजकल नेटवर्क की बात होता है कि नहीं, 5G नेटवर्क। तो नेटवर्क जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना फास्ट चलेगा कि नहीं। तो उसी तरह केमिस्ट्री का नेटवर्क क्या होना चाहिए था, 5G से भी ऊपर, है कि नहीं। तो हम लोग को नेटवर्क एकदम स्ट्रांग बनाना, आपसे मुकाबला, फिर बोल रहे हैं हम एक ही चीज सिखाते हैं हमेशा, बी स्ट्रांग। स्ट्रांग बनिए, मजबूत बनिए, मजबूत को कोई तोड़ नहीं पाएगा, ऐसा बनिए। समझ गए कि नहीं? हाँ, क्या बोले इंटू? इंग्लिश में कम्प्लेक्स रिएक्शन लिखे हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स रिएक्शन यानी जटिल अभिक्रिया, नहीं कहता कम्प्लेक्स हो गया, लाइफ कम्प्लेक्स हो गया, कम्प्लेक्स मतलब जटिल, ठीक है, लाइफ क्या हो गया, कम्प्लेक्स हो गया, दैट मीन्स अभिक्रिया भी, रिएक्शन भी कम्प्लेक्स हो सकता है, तो दैट मीन्स जटिल अभिक्रिया, ठीक है, क्लियर। अब हम इस अभिक्रिया का परिभाषा भी लिखेंगे, समझ में आ गया, परिभाषा लिख सकेंगे क्या? परिभाषा एकदम सिंपल होगा, वैसी अभिक्रिया, ठीक है। वैसी अभिक्रिया क्या होगा, जल्दी से बता दो। वैसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक चरणों में होता है, दो या दो से अधिक चरणों में होता है, ठीक है। वैसे भी दो या दो से अधिक चरणों में होता है, जटिल अभिक्रियाएं कहलाते हैं, जटिल अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जल्दी से लिख देंगे, अभिक्रिया कहते हैं, फटाफट लिख देंगे, साफ स्पष्ट दिख रहा होगा, क्लियर। हम एक ही चीज बार बार पूछते हैं, क्लियर दिख पा रहा है कि नहीं? क्लियर दिख रहा होगा। टीच मी एप्लीकेशन में क्या दिख पा रहा है चिंटू? हाँ, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि हम लोग यूट्यूब में भी लाइव आए हैं, वहां पे क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो बोला, स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट के कारण ही हम टीच मी एप्लीकेशन में पढ़ा पा रहे हैं। हम भी परेशान थे कि किस एप्लीकेशन में पढ़ाएं कि बच्चे हमारे साथ जुड़ सके, लेकिन हम नाखुश इस बात से हैं कि हमारे बच्चे कम जुड़े हैं। सभी बच्चे जुड़े हैं जो एडमिशन ले चुके हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिसको पढ़ना ही है वो, उसको तो पढ़ना ही होगा, आज पढ़ो या कल पढ़ो, पढ़ना ही होगा, चाहे दूसरे पास पढ़ो, लेकिन पढ़ना होगा। बट पढ़ना होगा तो क्यों नहीं जुड़ जाते ऑनलाइन से, ऑनलाइन भी इंपॉर्टेंट हो गया, और आने वाला जो फ्यूचर होगा वो ऑनलाइन पे ही डिपेंड करेगा, हर चीज ऑनलाइन।
ऑनलाइन कैश, ऑनलाइन में आपको पैसा पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन में शादी होगा, ऑनलाइन में बच्चे होंगे, ऑनलाइन में केमिस्ट्री होगा, ऑनलाइन में हर एक बात होगा। तो ऑनलाइन में जुड़ जाएंगे सारे जितने भी, और ऑनलाइन में गार्जियन भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि गार्जियन भी देखेंगे हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, किस टीचर से पढ़ रहा है, वो हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे एकदम। जो बात होगा मन में वो पूछ पाएंगे हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। गार्जियन का भी अगर कुछ सवाल होगा तो आप, गार्जियन आपसे बात कर सकता है कि अगले क्लास में ये बात पूछना है, हमको समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे क्लास में पूछ सकते हैं, 1 घंटे में हम क्लियर कर देंगे सारी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ना। नेक्स्ट जो खतरनाक डेंजरस, ये सब क्वेश्चन नहीं भी आता है एग्जाम में, लेकिन जानना, अब छोटी छोटी बात को भी, अब क्योंकि ऑनलाइन में आ गए तो छोटी छोटी बात को भी जानना होगा। बात समझे ना, छोड़ नहीं सकते कोई भी चीज, हर एक चीज को क्या होगा, पकड़ना पड़ेगा, है। बात समझे कि नहीं? ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं होता कि हम दाल भात खाएंगे तो खा नहीं सकते, बट हमका सब्जी अगर हो जाए तो और बेहतर है। बात समझे कि नहीं जी? उसके साथ पापड़ हो जाए तो और भी बेहतर है। उसके साथ मतलब हर चीज को रिलेट करना है। हम हाथी घोड़ा सिर्फ नहीं करते हैं, बल्कि हाथी घोड़ा के साथ खाना पीना शादी विवाह और भी चीजों का बात करते हैं कि नहीं करते, लेकिन पॉजिटिव वे में। हमेशा निगेटिव कभी भी आना नहीं चाहिए दिमाग में, पढ़ते पढ़ते निगेटिव दिमाग में नहीं आना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने वाले बच्चे निगेटिव बिल्कुल ना रहे। डोंट बी निगेटिव बिकॉज आई एम पॉजिटिव, ठीक है, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं, ठीक है। कोरोना में निगेटिव ही रहना बेहतर है। तो दैट मीन्स अब जैसे हो गया, अब हमारा डेंजरस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, डीडीआई लिख देंगे। ये हमारा 2021 में भी क्वेश्चन आ सकता है, जो बच्चे 2021 में एग्जाम देंगे उसका भी आ सकता है, 2022 में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, शून्य को विक्रिया हम पढ़े पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े ना। वैसी विक्रिया जिसमें बताए थे जो प्रारंभिक सांद्रता से भी होता है, शून्य को याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों। शून्य को विक्रिया का एक उदाहरण दे, क्या दे, एक उदाहरण दे, क्वेश्चन आ सकता है शून्य को विक्रिया का एक उदाहरण दे। मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हैं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते जाएं, बोझ जे सामने रख दें, एक बार में अगर इतना चीज रख देंगे तो कैसे आप उसको सॉल्व कर पाए। तो सॉल्व करते हुए चले, थोड़ा थोड़ा करके चले, भाईचारा रखें मन में। और दूसरी बात की, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप खुद सोचिए, जैसे कि बताए थे, चार चार भाई थे, यानी एक पिता के 4 बेटे थे, चारों आपस में लड़ा करते थे। एक दिन बाप मरने वाले थे, चारों बेटों को आपस में बुलाया कि आओ यहाँ पे हम मरने वाले हैं, कुछ बात तुमको बताएंगे। तो उसको क्या बोला, हाँ, जब आया चारों बेटा, बोला क्या पिताजी बोलिए क्या बात है। तो बोला अब तो हम मर ही जाएंगे, तुम लोग लड़ा कर, तो ऐसा करो, एगो लकड़ी का गट्ठर लाओ। तो वो लोग लाया, सब बोला कि एक थोड़ा थोड़ा करके लाओ, सब लेके आया, पूरा बांध दिया, एकदम पूरा एकदम बांध दिया, सबका अपना अपना लकड़ी बांध दिया। बोला तोड़ो एक करके, कोई नहीं तोड़ पाया। और उसके बाद बोला कि थोड़ा थोड़ा करके जो जो लाए तो उतने उतने तोड़ो, सब तोड़ दिया फटाफट। तो वो सिखाया कि एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, याद रखना है। तो एकता में बल है। तो उसी तरह हम लोग को यूनिटी का मतलब हुआ कि एक दूसरे, जितने भी स्टूडेंट हैं, एक दूसरे का हेल्प करने सीखें, और साथ ही साथ अपने आप में बिल्कुल ही दूसरे से बैर न पाले, एक दूसरे का सम्मान करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, किसी का, हर एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि सम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं होता है। तो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ जो इज्जत वो जरूर दे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी से जबरदस्ती मुंह ना लगाएं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर साथ ही साथ कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो आप उसको बोलें, प्रेम पूर्वक भी तो बोल सकते हैं। तो इस बात को सीखें, हम हमेशा प्रेम, मेरा एक ही मोटो है, प्रेम को सिखाना। पूरी दुनिया में एक ही मकसद है मेरा, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री के माध्यम से वो पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, आपको हम सिखाना चाहते हैं। अगर आप सीखते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं सीखते हैं तो हम क्या बोले, हमारा काम है सिखाना और आपका काम है सीखना। तो एक बार फिर से इस पर बात कर लेते हैं केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री के साथ साथ हम मॉरल वैल्यू भी देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे में मॉरल वैल्यू नहीं है। आजकल के बच्चे अपने गार्जियन से भी सही ढंग से बात नहीं करते हैं, तो वो सीखना है। कोरोना काल में हम लोग के साथ जुड़ करके आप सीख सकते हैं। केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ना नहीं है, केमिस्ट्री के साथ जो मॉरल वैल्यू सीखते हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे शून्य को विक्रिया का उदाहरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उदाहरण लिखे। तो लिख सकते हैं। तो ये जैसे जैसे देखिए, शून्य विक्रिया उदाहरण तभी लिख पाएंगे जब आप रेगुलर को अपडेट रहेंगे, बुक को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा। कैसे एग्जाम्पल लिखना है, तो पहले लिखना है शून्य को अभिक्रिया, ठीक है।
क्या लिखना है बाबू, आंसर में कैसे लिखना है, शून्य कोटि अभिक्रिया और यहाँ पे कर देना है डैश। और एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं H2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या होता है 2HCl, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, फटाफट लिखेंगे तेजी से। दूसरा नंबर 2, 2NH3 इक्वल टू होता है N2 प्लस 3H2, है कि नहीं। तो ये भी दोनों एग्जाम्पल क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल जब आप पढ़ोगे किताब तो वहां पे और भी रिलेट कर पाओगे। तो रेगुलर आपको क्या करना है, ये सब देखते रहना है। किताब जब पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चन का समाधान अब हमारे साथ जुड़ करके पूछ भी सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन आए पूछिए, बेहिचक पूछिए। हम कभी भी किसी भी स्टूडेंट को आज तक जितने भी, चाहे 10 साल, जो बच्चे मैं बता दूं, चाहे पुराने बच्चे हो चाहे नए बच्चों, मैंने कभी भी क्वेश्चन पूछने का मना भी नहीं किया है। आप पूछ सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं राइट, लेकिन बट वो होना चाहिए रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो आप सभी बच्चों से मेरा नम्र निवेदन है कि सबसे पहले सारे चीजों को देखें, कवर अप करें और हर दिन जुड़े रहें, जमीन से जुड़े रहें और केमिस्ट्री से जुड़े रहें और फिजिक्स से जुड़े रहें, मैथ से जुड़े रहें, बायोलॉजी से जुड़े रहें, अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहें और अपने सगे संबंधी से, सबसे इंपॉर्टेंट सगे संबंधी से जुड़े रहें। भले मैं नहीं जुड़ पाता हूं लेकिन आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि अभी मेरा कुछ दिक्कत है लेकिन मैं भी सगे संबंधी को जोड़ कर रखना चाहता हूं, बट कर नहीं पा रहा हूं। बट ये हमारा परेशानी है, मैं कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए फिर से बता दें, शून्य कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2NH3 इक्वल टू क्या आ जाएगा। कैसा लगा, सही में समझ में आ गया आज का जो क्लास हुआ, क्या सारा बात दिमाग में कवर अप हुआ। झूठ नहीं बोलना है, आई हेट झूठ। ठीक है, समझ में आ गया इंटू। और जो भी बच्चे देखें इंटू के अलावा, फुरकान फुरकान फुरकान, समझ में आया फुरकान, कहां चले गए फुरकान, सब चला गया। कौन कौन जुड़े हैं, सिर्फ इंटू। चलिए तो ठीक है, फिर मिलेंगे इसी तरह लगातार क्लास में। तब तक बने रहना है, रोज देखना है इसी प्रकार का, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में। तो लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और आपका दिन शुभ हो, आपका मंगलमय हो, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का साहस रखें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और दूसरे को भी हंसते मुस्कुराते रखें, किसी को रोने का मौका ही न दें। थैंक यू वेरी मच। तो कंप्लीट का आज इंड कर देते हैं इंटू। ठीक है, ओके। और सभी पेमेंट भी कर दें, ठीक है।